मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो पर बहुत ही अच्छा प्यार दिया, जिसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और वीडियो को लेकर, जो आपको कुछ नया सिखाकर जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको नॉलेजेबल वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो चलो शुरुआत करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं जो वस्तुओं को आकर्षित करती हैं। पिछले 100 सालों में यहाँ कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों में चर्चा छिड़ी रहती है। इस क्षेत्र को लेकर सभी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सभी जानकारी देंगे, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल क्या है, बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है, बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास है, आदि सभी जानकारियां हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल क्या है? बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर जहाज और हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर के पश्चिम भाग में एक बड़ा क्षेत्र है, जो इसे शैतान या ट्रायंगल इसलिए कहते रहे हैं क्योंकि यह बरमूडा के पास है और ट्रायंगल जैसा दिखता है। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक सबूत नहीं है। इस क्षेत्र में कई विमान और जहाज रहस्यमय तक परिस्थितियों में गायब हो गए और ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने की कोशिश करने के लिए कई अध्ययन किए गए। हालांकि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इनकी गायब होने का कारण क्या है। 20वीं शताब्दी में लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमय स्थान कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अधिकांश प्रतिष्ठित स्रोत से वास्तव में रहस्यमय नहीं मानते। क्या है बरमूडा ट्रायंगल का रहस्यमय इतिहास? बरमूडा ट्रायंगल से संबंधित पहली विषम गुमशुदगी का वर्णन एडवर्ड वॉन बिंकन जोन्स द्वारा द मियामी हेराल्ड में 17 सितंबर 1950 को प्रकाशित एक लेख में किया गया था। जॉर्ज सैंड ने सी मिस्टीरियस ओवर बैकटोन नामक एक संक्षिप्त कहानी लिखी थी, जो 2 साल बाद फेक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सैंड ने इस टुकड़े में फ्लाइट 19 समूह सहित कई विमानों और जहाजों के लापता होने को संबोधित किया। फ्लाइट 19-5 जनरल मोटर्स TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स का एक समूह था, जो नेवी ओवर वाटर नेविगेशन ट्रेनिंग के दौरान बरमूडा ट्रायंगल से गुजरते हुए गायब हो गया था। इसके बाद जत्थे में शामिल 14 एयरमैन का कोई सुराग नहीं मिल सका। इसके बाद 13 क्रू मेंबर्स की टीम के साथ एक मार्टिन PBM मॉर्नियर फ्लाइंग बोट उन्हें ढूंढने निकली, लेकिन वो भी गायब हो गई। ये लेख गुमशुदगी की घटनाओं के बारे में लिखा गया था और प्रकाशित होने वाला ये इस तरह का पहला लेख था। अप्रैल 1962 में अमेरिकन रीजन पत्रिका में फिर से फ्लाइट 19 के बारे में विस्तार से लिखा गया था। एलन एपकट ने लिखा कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया कि हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भी सही नहीं लग रहा, पानी हरा है, सफेद नहीं है। उन्होंने ये भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ
नेवी बोर्ड फॉर इंक्वायरी के अधिकारियों ने कहा कि विमानों ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी। इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि एडवर्ड ने रहस्य क्षेत्र में अलैंगिक क्षमता होने का दावा किया था। फरवरी 1964 में लेखक विंस बेंस गत्तीस ने द डेरी बरमूडा ट्रायंगल नामक एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने अजीबोगरीब घटनाओं पर चर्चा की जो उस क्षेत्र में विमानों के साथ हो रही थी। उन्होंने फ्लाइट 19 और दूसरे गायब हुए जहाज क्षेत्र में अजीब घटनाओं के एक पैटर्न का हिस्सा थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक इनविजिबल हॉराइजन्स और में विस्तार में लिखा, जो अगले वर्ष प्रकाशित हुई। गत्तीस की अवधारणा पर कई लेखकों ने विस्तार किया। चार्ल्स विंजिंटर्स, रिचर्ड विनर और कई अन्य लोगों ने एकर द्वारा उल्लेखित अलौकिक सत्यों के संदर्भ में आधार पर लेखों को प्रकाशित करना जारी रखा। गत्तीस ने अपने निबंध में त्रिभुज की सीमाओं को विचित्र किया है, जिसके कोने मियामी, सैन जुआन, पुर्टो रिको और बरमूडा में हैं। बाद में लेखक सीमाओं की इस व्याख्या से सहमत थे। असहमत थे। कई लेखक विभिन्न सीमाओं और कोनों के बारे में लिखते थे। कुछ स्रोतों के अनुसार ये त्रिभुज आइलैंड तक फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में क्या कहना है, अब वो भी सुनिए। लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल के लिए कई सिद्धांतों की पेशकश की है। कुछ लोगों का मानना है कि इन घटनाओं को एलियंस ने अंजाम दिया है, जो इस स्थान से नीचे रहते हैं। कुछ का दावा है कि यहाँ राक्षसी शक्तियां निवास करती हैं, जबकि अन्य का मानना है कि यहाँ भूतों और आत्माओं का वास है। कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ऐसे भी हैं जिन पर विश्वास किया जा सकता है। आइए कुछ वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तथ्य, बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज आते और जाते हैं, जो पहेली का स्रोत हो जाता है, क्योंकि कम यातायात वाले क्षेत्रों की तुलना में उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में दुर्घटनाओं की संभावना अधिक होती है। दूसरा, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में तूफान आम है। कभी कभी असाधारण रूप से तीव्र तूफान आते हैं जो जहाजों को डुबो सकते हैं। नतीजतन इसे एक अवधारणा घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। नंबर 2, पृथ्वी का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल एक ही स्थिति में नहीं है, इसलिए यह एक लगातार सिद्धांत के अनुसार कंपास स्टिक नॉर्थ पोल की ओर से इशारा नहीं करता। आमतौर पर नाविकों को इस भेद के बारे में पता होता है और वे इसका उपयोग करने और कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका चुनने के लिए करते हैं। फिर भी समुद्र में एक बिंदु आता है जहां कंपास मैग्नेटिक और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल्स दोनों को एक ही दिशा में इंगित करता है। अगोनिक लाइन वे स्थान है जहां यह होता है। मॉस्को की खाड़ी के पास बरमूडा ट्रायंगल में एक अगोनिक रेखा की उत्पत्ति है। इसीलिए हो सकता हो कि नाविकों को विमान वाहकों ने एक नेविगेशन गलती की और इस साइट पर